माघ पूर्णिमा क्यों मानी जाती है बेहद खास। जानिए इस दिन गंगा स्नान और दान का महत्व। जय श्री कृष्णा भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। जो पूर्णिमा माघ के महीने में पड़ती है उसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन चंद्र देव की भी आराधना की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर साल में 12 अमावस्या की तिथियां पड़ती हैं। हालांकि अगर किसी साल में अधिक मास होता है तो उसमें 13 पूर्णिमा पड़ जाती है। हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। माघ के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा माघ पूर्णिमा कही जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल माघ पूर्णिमा कब है, इसे विशेष क्यों माना जाता है, साथ ही माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय के बाद तिथि की गिनती होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ की पूर्णिमा 12 फरवरी को रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार माघ पूर्णिमा पर ही लिया था। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु गंगा जल में रहते हैं। यही कारण है कि जो भी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है वो पुण्यदायी फलों को प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान, पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। प्रयागे माघमासे तुत्रयहं स्नानस्य यद्रवेत दशाश्वमेघ सहस्रेण तत्फलं लभते भुवि। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह
माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, अब हम सुनेंगे 32 गुना फल देने वाली, हर संकट से मुक्ति देने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। कांदिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा स्नान के अलावा माघी पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।